अस्सलाम वालेकुम। आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके लिए एक सीरीज़ लेकर आया हूँ जिसमें हम नए टूल्स और टेक्नोलॉजीज़ को एक्सप्लोर किया करेंगे। आज की वीडियो शुरू करेंगे गूगल विस्क से, जो कि एक गेम चेंजर टूल है। चाहे आप एक प्रोफेशनल हों या सिर्फ सोशल मीडिया पर अपना कंटेंट शेयर करना चाहते हों, गूगल विस्क आपके लिए बेहतरीन फ़ीचर्स ऑफ़र करता है। गो के दूसरे एआई टूल्स की तरह इसमें भी कुछ कमियां और खामियां हैं जो कि मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा, लेकिन इसको इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। आप इसके ज़रिए अमेजिंग स्टिकर्स और इमेजेस बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये टूल कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है और इसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं। तो सबसे पहले अगर आप यूएसए से बाहर हैं तो आप इस एप्लीकेशन को एक्सेस तो कर सकते हैं, लेकिन इससे कोई इमेज जनरेट नहीं कर सकते क्योंकि ये अभी सिर्फ यूएसए में अवेलेबल है। आप इस मकसद के लिए वीपीएन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले गूगल विस्क की प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स ऑफ सर्विस और एफएक्यूज ज़रूर पढ़ें। आप स्क्रीन पर नजर आने वाले लिंक पर जाकर एफएक्यूज देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी पेस्ट कर दूंगा। यहाँ बेसिक सवालों के जवाब पहले से दिए गए हैं, जैसे मैं आपको अभी दिखाता हूँ। कैन आई शेयर माई क्रिएशन, मतलब क्या मैं अपनी क्रिएशन शेयर कर सकता हूँ? तो जी हाँ, विस्क के मुताबिक आप शेयर कर सकते हैं। विस्क ने एक डिस्कॉर्ड चैनल भी बनाया है जिसके ज़रिए आप अपनी क्रिएशन शेयर कर सकते हैं। इस चैनल का भी लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा। वेयर इज़ विस्क अवेलेबल, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि विस्क अभी सिर्फ यूएसए में अवेलेबल है और ये अभी सिर्फ इंग्लिश प्रॉम्प्ट्स एक्सेप्ट करता है। दैट इज़ नॉट माई कैरेक्टर, हाउ डू आई फिक्स इट? ऐसा विस्क ने जानबूझकर किया है ताकि किसी भी इंसान का एग्जैक्ट रेप्लिका ना बनाया जा सके। जो इमेज जनरेट किया जाएगा उसकी स्किन टोन, हेयर कलर, वेट और हाइट में डिफरेंस आ सकता है, जैसे कि मैं आपको आगे चलकर प्रॉम्प्ट की हुई तस्वीर और एआई के जरिए जनरेट की हुई तस्वीर दिखाऊंगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं बैकग्राउंड में दी गई तस्वीर मेरी इनपुट इमेज थी और राइट बॉटम में दी गई तस्वीर एआई के जरिए जनरेट हुई है। ऑल दो दोनों कैरेक्टर्स एक जैसे नहीं हैं, लेकिन स्टिल दोनों तस्वीरों में काफ़ी मुमासलत है, जैसे कि घने बाल, ग्लासेस और विक्ट्री का साइन। तो अब मैं आपको डेमो की तरफ लेके चलता हूँ, जहाँ आपको इसके फीचर्स दिखाऊंगा और कौन सा फीचर कैसे इस्तेमाल करना है ये सिखाऊंगा। विस्क का होम पेज कुछ इस तरह दिखता है, जहाँ आप सिर्फ एक क्लिक के ज़रिए गूगल अकाउंट से साइन अप कर सकते हैं। सबसे पहले होम पेज पर आपको लाइब्रेरी के बारे में बताता चलूँ, जहाँ आपकी बनाई हुई क्रिएशंस सेव्ड पड़ी रहेंगी ताकि आप बाद में भी यूज़ कर सकें। अब चलते हैं एक्सपेरिमेंट के बटन की तरफ, जो हमें इस पेज पर ले जाएगा जहाँ हम इमेजेस बनाने का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। इस पेज पर बेसिकली पहले से एक स्टाइल सेलेक्ट किया हुआ है और दूसरे सेक्शन में सब्जेक्ट की जगह खाली छोड़ी गई है, जहाँ आप अपना इमेज अपलोड करके सिमिलर स्टाइल में न्यू इमेज जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अभी बेहतर तरीके से समझने के लिए हम स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच की ऑप्शन यूज़ करेंगे, जिस पे हम सब्जेक्ट, सीन और स्टाइल तीनों चीज़ें अपनी मर्जी की यूज़ करेंगे। मैं आपको बताता चलूँ कि आप विस्क में टेक्स्ट एज अ प्रॉम्प्ट भी दे सकते हैं और अपनी मर्जी का कोई भी इमेज अपलोड कर सकते हैं। तो आएँ सब्जेक्ट सेक्शन में एक इमेज अपलोड करते हैं। अब बारी आती है सीन की। यहाँ पर भी टेक्स्ट प्रॉम्प्ट दिया जा सकता है और इमेज भी अपलोड की जा सकती है। अभी एक्सप्लोर करने के लिए हम टेक्स्ट प्रॉम्प्ट देंगे। वॉचिंग फुटबॉल इन द स्टेडियम, नाउ लेट्स वेट। विस्क हमारे लिए ऑटोमेटिकली सीन भी जनरेट कर देगा। आपने देखा फुटबॉल स्टेडियम का सीन बन गया है। अब हम चाहें तो बिल्कुल इसी तरह स्टाइल में भी इनपुट दे सकते हैं, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हम डायरेक्टली इंस्ट्रक्शंस देंगे कि हमारे लिए कैसी इमेज जनरेट की जाए। द कैरेक्टर इज़ वॉचिंग अ फुटबॉल मैच। एंड हेयर वी गो, यू कैन सी हमारी इमेज बन गई है, जो कि इनपुट इमेज और सीन को मिलाकर बनाई गई है, जो ओरिजिनल से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है। यहाँ एक रिफ़ाइन का बटन मौजूद है, जिससे आप इमेज को अपनी ज़रूरत के मुताबिक एडिट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम अपने कैरेक्टर की शर्ट के डिज़ाइन को चेंज कराते हैं। यूसी विस्क ने बड़ी आसानी से शर्ट का डिज़ाइन चेंज करके फ़ुटबॉल टीम की तरह बना दिया। अब मैं आपको समझाता हूँ कि विस्क इंटेंशनली आपका कैरेक्टर थोड़ा सा मुख्तलिफ बना देता है। ये समझाने के लिए मैं विस्क को बोलूँगा कि मेरा कैरेक्टर और मेरी इनपुट की हुई तस्वीर एक जैसी नहीं है, तो इनको एक जैसा बनाओ। यू विल सी के विस्क ट्राई करेगा, लेकिन वो दोबारा से मुख्तलिफ तस्वीर बनाएगा। माई फेस इज़ टोटली चेंज्ड इन दिस पिक्चर, प्लीज़ कीप द फेस सेम एज इनपुट।
यूसी विस्क ने एक नई इमेज जनरेट की जो मेरी इनपुट की हुई तस्वीर से अभी तक मुख्तलिफ है। यहाँ पे मौजूद इस बटन से वो प्रॉम्प्ट देखा और एडिट किया जा सकता है जो विस्क ने खुद से जनरेट किया है। A young man with medium brown skin and dark brown hair, a mustache and goatee, wearing black framed glasses and dark colored collared shirt with a team logo, is seated in a large modern stadium with a dome shaped roof. He is watching a soccer game on the field below. His left arm is extended, hand making a peace sign. The stadium is filled with spectators. The crowd is predominantly light skinned with a mix of men and women of various ages. The field is green with white lines and two goals are visible. The stands are smoothly filled and some empty seats. The lighting is bright, likely artificial. The overall atmosphere is lively and energetic. The man is positioned so that the soccer field and a significant portion of the crowd are visible behind him. The color palette includes the greens of the fields, whites and reds from the spectator clothing and the grey of the stadium structure. यहाँ इस प्रॉम्प्ट में आप अपनी मर्ज़ी की चेंजेस करके इमेज दोबारा से जनरेट करा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ब्लैक फ्रेम ग्लासेस को हम ट्रांसपेरेंट फ्रेम ग्लासेस में कन्वर्ट करते हैं। जैसे आपने देखा विस्क ने ब्लैक ग्लासेस को ट्रांसपेरेंट में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पे आप इस तस्वीर को फेवरेट भी मार्क कर सकते हैं, डिलीट और डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसी तरह से आप रिफ़ाइन का बटन दबाकर अपने प्रॉम्प्ट को मज़ीद चेंज करके दोबारा से रिफ़ाइनमेंट कर सकते हैं। जी ये था सब्जेक्ट और सीन का डेमो। अब हम स्टाइल में प्रॉम्प्ट देकर स्टाइल जनरेट कराते हैं। टैटू ऑन द आर्म। और इस तरह से हमारा सीन भी जनरेट हो गया जहाँ पे आप देख सकते हैं आर्म पे टैटू बना हुआ है। हमारे पास एक नया सीन भी जनरेट हो गया है। तो आइए हम इनपुट प्रॉम्प्ट को ज़रा बदली करते हैं और देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। अटेंडिंग अ पीस रैली। हमारा नया इमेज कुछ इस तरह से जनरेट हुआ है, लेकिन इसमें फ़ुटबॉल स्टेडियम भी शामिल है। तो हम स्टेडियम का सीन डिलीट करते हैं और अपनी कोई ऐसी इमेज अपलोड करते हैं जो पीस से रिलेटेड हो। आप देख सकते हैं विस्क ने भरपूर तरीके से हमारी इमेज का कंटेक्स्ट चेंज कर दिया और पीस रैली में बदल दिया। अब मैं आपको एक और फीचर दिखाता हूं जिसका नाम है डाइस रोल। इसको क्लिक करने से विस्क आपको रैंडम सब्जेक्ट, सीन और स्टाइल के इमेजेस देता है जिनको इस्तेमाल करके आप एक नया इमेज जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होती है, चाहे आप कोई भी इमेज डिलीट कर दें या कोई भी इमेज पड़ा रहे लेकिन आप उसको इस्तेमाल ना कर सकें। जो भी इमेजेस चेक्ड होंगे वो यूटिलाइज़ होंगे इमेज जनरेट करने के लिए और आप अपने इनपुट प्रॉम्प्ट को भी मज़ीद मॉडिफाई कर सकते हैं। द कैरेक्टर इज़ पोजिंग फॉर अ पिक्चर। हम ये प्रॉम्प्ट डालेंगे और देखते हैं विस्क हमें किस तरह का इमेज जनरेट करके देता है। चूँकि हमने पीस रैली का इमेज सीन में अनचेक किया था और स्पेसशिप वाला चेक किया था, लिहाजा विस्क ने हमारे लिए स्पेसशिप से रिलेटेड नया इमेज जनरेट करके दिया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको गूगल विस्क के बारे में मज़ीद जानना हो या कोई सवाल हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ ताकि आपको नई वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।